मित्रों, कुंभ राशि के लिए गोचर में कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि आने वाले अगले 4 या 5 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। और निश्चित मानिए, ऐसा मौका जीवन में दोबारा फिर जल्दी नहीं आने वाला। सबसे बड़ा मौका आपके लिए बना हुआ है जो आपको करोड़पति तक बना सकता है। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा अगर कुंभ राशि के अगर आप हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको अत्यंत ही सफल करेगी और 2027 तक आप निश्चित मानिए कि आपके जीवन में ऐसी कुछ स्थितियां निर्मित हो जाएंगी कि वहां से आप अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट होंगे और कह सकते हैं कि जीवन में मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। मित्रों, मैं आपको कुछ टिप्स के अलावा आपकी गलतियां भी बताऊंगा और आपकी कमियां भी बताऊंगा जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करती हैं और जो सफल नहीं होने देती या नीचे की तरफ ले जाती हैं, डाउनफॉल में ले जाती हैं। आप क्या गलतियां करते हैं, कौन सी कमियां आप में हैं जो आपको सक्सेस नहीं होने देती, और 2027 तक आपको सफलता क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सफल होने के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए, कुंडली में क्या स्थिति होनी चाहिए और किन लोगों को सफलता मिलेगी, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो आप में कमियां हैं, जो आपकी गलतियां हैं, जो आपको बर्बाद कर रही हैं और जो आपको सक्सेस नहीं मिलने दे रही हैं। कमजोर पक्षों की बात करते हैं। दोस्तों, यह जो राशि है कुंभ राशि शनि से प्रभावित राशि है। इसके राशि स्वामी शनि होते हैं और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार एकादश भाव में यह राशि आती है जो आपके आय को दर्शाती है। दशम भाव के भी स्वामी शनि होते हैं। काल पुरुष के अनुसार मकर राशि आती है और कुंभ राशि एकादश भाव में आती है। तो आपके कर्मों द्वारा प्राप्त किए गए आय को शनि दर्शाते हैं। शनि स्वयं कर्म के कारक हैं, न्यायाधीश हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि शनि सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में सबसे ज्यादा दिन तक यानी 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो एक बात तो आपको माननी होगी कि कोई भी चीज समय से आपको प्राप्त नहीं होगा, देरी करके और मेहनत से ही प्राप्त होगा। शनि जो है कर्म के कारक हैं, तो बिना कर्म किए तो आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा। बिना अपने आप को रगड़े हुए भाग्य साथ नहीं देगा। ये सोचेंगे कि कम मेहनत में कुछ ज्यादा मिल जाए तो वो संभव ही नहीं है, आपके लिए किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि के लोग बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति होते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। किसी को परेशानी में देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मेहनत भी काफी करते हैं। साथ में ये भी देखिए कि कुछ ऐसी स्थितियां भी उनके साथ हो, यानी अगल बगल के लोग परेशानी में हैं तो उन परेशानियों को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। द्रवित हो जाते हैं किसी का दुख देख के और उस व्यक्ति की अपने लेवल से सर्वोत्तम मेहनत भी या मदद भी करते हैं और चाहते हैं कि मेरे से जो अच्छा हो सके वो करे। धर्म से भी जुड़कर रहते हैं, धैर्यवान भी होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके अच्छाई का लोग गलत फायदा उठाते हैं। आप सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब समय पड़ती है तो वो वही व्यक्ति सामने वाला जिसके लिए आपने सब कुछ किया है, समय पड़ने पर आपका साथ नहीं देता। कई बार लोग आपका फायदा भी उठाते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। एक कारण ये भी है कि आप प्रैक्टिकली नहीं अपने आप को अप्लाई करते, क्योंकि भावुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। दूसरों की मदद करना आपको बहुत अच्छा लगता है, गलत चीजें आपको पसंद नहीं आती, या जो गलत चीजें हैं उनसे दूर रहने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन जिनके लिए आप अच्छा करते हैं, समय पड़ने पर बहुत सारे लोग आपको धोखा भी दे देते हैं या आपका फायदा भी उठाते हैं। तो ये भी चीजें आपके साथ होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बिना संघर्ष के कुंभ राशि के लोग कुछ नहीं पाते। सफलता के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कुंभ राशि के लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत बड़ी इनमें ये क्वालिटी है। परंतु कई बार आप गलत निर्णय के भी शिकार हो जाते हैं। गलत निर्णय आपके लिए बाधा का काम करती है और गलत निर्णय के कारण
आप जीवन में बहुत ज़्यादा पछताते भी हैं, लेकिन तब पछताते हैं जब वो समय आपके हाथ से निकल गया होता है। यानी जब आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में चले जाते हैं तब आपको पता चलता है कि हमने ये गलती की है, ये नहीं करना चाहिए था। कई बार कुंभ राशि के लोग ऐसा जीवन देखा गया है दोस्तों कि बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचकर भी बहुत नीचे चले आते हैं अपनी गलतियों के कारण। या ये भी देखिए कि जब अच्छा समय होता है तो वह अपने बुरे समय को भूल जाते हैं और आज में जीना शुरू करते हैं और पीछे की चीज़ों को भूल जाते हैं। यानी जो कष्ट उठाए हैं उनको भूल जाते हैं जब ऊपर चले गए। तो मतलब ऊपर का मतलब है जब हाइट पर चले गए, एक निश्चित ऊंचाई पर, या आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो पीछे के समय को भूल जाते हैं और वह आपके लिए बहुत बड़ा बाधा का काम करता है। आपको पीछे का समय जो आपने गुजारा है अपने संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुंभ राशि के लोग जब ऊपर चले जाते हैं तो फिर एकाएक किसी कारणवश अपनी गलती के कारण नीचे भी चले आते हैं और अर्श से फर्श तक भी पहुंच जाते हैं, या हीरो से जीरो भी बन जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है जीवन में। तो ऐसी स्थिति आपके साथ जरूर निर्मित होती है। इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो स्थिति आपके साथ ना आए। देखिए, ऐसा भी कई बार देखा गया है कि बहुत ऊपर से बहुत नीचे तक भी गिर जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छी पोजीशन से बहुत खराब माली हालत में भी पहुंच जाते हैं ये, और ऐसा अपनी गलतियों के कारण होता है। जीवन में कई बार यह अपना कैरियर भी बदलते हैं। एक चीज़ आपने किया, उससे संतुष्ट नहीं हुए दूसरा किया, दूसरे से संतुष्ट नहीं हुए तीसरा किया। यानी कैरियर और व्यवसाय में कई बार यह बदलाव भी करते हैं, और यानी कि संतुष्ट जल्दी नहीं होते या जल्दी इनको सफलता नहीं मिलती। कई बार आप बिना सोचे समझे कर्ज भी ले लेते हैं और वह कर्ज जल्दी, कई बार ऐसी स्थितियाँ आती है कि चुका नहीं पाते हैं, या ऐसी भी स्थिति देखी गई है कि कर्ज चुकाने के लिए आपको प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद वगैरह बेचनी पड़ी हो। या ये भी होता है कि बहुत शानदार स्थिति में आपको दुनिया जानती थी, आप बहुत बड़े लेवल के थे, लेकिन एकाएक ऐसी स्थिति आ गई कि खर्चे चलाने भी मुश्किल हो जाते हैं, परिवार की जिम्मेवारियां निभानी भी आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। अब देखिए, एक चीज और है कि दूसरों के बातों में आकर या दूसरों की मदद करके कई बार आप धोखा भी खाते हैं। जिसकी मदद करते हैं वही आपको धोखा दे देता है उन्हें, और आपको बुरा तब लगता है जब आपका समय खराब हो तो वह उस समय पर वह जो व्यक्ति है जिसके लिए आपने सब कुछ किया है वो साथ नहीं देता। कई बार आपके जो भी कार्य हैं, जो भी आप काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलता, या जिनके लिए सब कुछ किया वह क्रेडिट भी आपको नहीं देते। ये भी आपको जीवन में झेलना पड़ता है। देखिए, कुंभ राशि के लोग कभी कभी बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति देखी गई है और उनका भाग्योदय कभी कभी 32 वर्ष, 34 वर्ष, 36, 38 वर्ष या 42वें वर्ष या उसके बाद भी होता है। यानी कि शनि देर के कारक है और देर करके ही आपको देते हैं। तो इतने लंबे समय के बाद भी भाग्योदय देखा गया है। कुछ कमियां आप में और है, जैसे काम को टालने की प्रवृत्ति, आलस, आज का काम कल करना, ये आपके लिए बहुत बड़ा बाधा का काम करता है। इस चीज से बचिए, नहीं तो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे आप। ये बहुत बड़ा चीज है, आपके लिए ध्यान देने वाली है, और ये चीज आपको बहुत पीछे जीवन में ले जाता है और आपके सफलता में बाधा का काम करता है। तो इस चीज को त्याग दीजिए। आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। काम की टालने की प्रवृत्ति, आज का काम कल करना, ये आपके लिए बहुत गलत चीज है। इससे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। सफलता अगर चाहिए तो इसको त्याग दीजिए। इसके बाद स्पष्टवादी होते हैं आप, गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते, दूसरों के प्रति मोह माया की भावना रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी क्वालिटी है, लेकिन इसका फायदा भी लोग उठाते हैं। गलत चीज आप बर्दाश्त नहीं करते, या कभी कभी बोल भी देते हैं कि ये गलत है, जो दूसरों को बुरा लग जाता है। एक बात और है कि आपके पास पैसे आते हैं, परंतु वह पैसे आप भविष्य के लिए बचा के नहीं रखते। आपको ये सोचना चाहिए कि आगे भविष्य में आपकी स्थिति कभी थोड़ा खराब हो जाए तो उस समय के लिए पैसे बचा के रखने हैं हमें। तो ये चीज़ आप ध्यान नहीं देते और आप परेशानी में पड़ जाते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखिए।
आप दूसरों के लिए खर्चे कर देते हैं या स्वयं में भी खर्चे कर देते हैं और बाद में पैसे नहीं रहते हैं तो पछताते हैं। कई बार आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, खराब स्थिति में, आर्थिक स्थिति में पहुंच जाए तो प्रॉपर्टी वगैरह भी आपको बेचनी पड़ जाती है। तो ये सब स्थितियां होती हैं कुंभ राशि की। तो जितने अच्छे आप हैं उतने अच्छे आपको लोग नहीं मिलते। कई बार आप परिवार की, दोस्तों की, सबकी मदद करते हैं, लेकिन समय पड़ने पर वो साथ नहीं देते। आपके बने बनाए रिश्ते भी प्रभावित हो जाते हैं। कई बार जब दशा अंतदशा खराब चलती हो, 7.5 वगैरह चल रही हो, तो आपको विशेष प्रभाव मिलता है, नेगेटिव प्रभाव भी मिलता है। अब जैसे कुंभ राशि के हैं आप और अगर आपकी 7.5 चल रही है और शनि की पोजीशन भी कुंडली में खराब है तो ज़्यादा दिक्कत अनुभव करते हैं आप। अब देखिए दोस्तों, कुंडली में शनि की स्थिति पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, यानी 6, 8, 12 में हो, त्रिक भाव में हो, नीच के मेष राशि में हो, अस्त हो, पीड़ित हो, तो आपको जीवन में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। 7.5 वगैरह ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। 7.5 में प्रॉपर्टी वगैरह बेचने का भी योग बन जाता है। कर्ज ले लेते हैं तो कर्ज नहीं उतरता, रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं, एंजाइटी की समस्या होती है, स्वास्थ्य समस्या होती है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। ये सब स्थिति आपके साथ होती है। तो कुंडली में शनि की पोजीशन अगर खराब है तो कुंडली देखिए और कुछ सटीक और प्रैक्टिकल उपाय कीजिए जिससे आपके शनि को ठीक किया जा सके और आपको शनि का लाभ मिल सके। और कुंभ राशि के तो आपका जीवन ठीक हो सके और सही लाइन पर, सही समय पर आपको जीवन का लाभ हो सके। ये स्थिति बहुत जरूरी है देखना। कुंडली में अगर शनि अच्छे हैं, यानी कि केंद्र में है, त्रिकोण में है, स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं, अपने राशि के हैं, तो आपको उतनी परेशानी कभी नहीं होगी, चाहे 7.5 हो, चाहे दशा हो, चाहे अंतर्दशा हो शनि की। तो मान लीजिए कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, खराब हैं, गोचर में अच्छे हैं तो थोड़ा देर से पर लाभ होता है, लेकिन कम लाभ होता है। तो कुंडली में शनि की पोजीशन देखिए, स्थिति खराब है तो कुछ उपाय कीजिए और शनि को ठीक कीजिए तो आपको प्रॉपर लाभ होगा। ये स्थिति है शनि की और कुंभ राशि की दोस्तों। तो कुंभ राशि के मित्रों को जो मैंने नेगेटिव चीजें बताई है उनसे दूर रहना चाहिए। इन गलतियों से और इन कमियों से आपको बचना चाहिए। अपने लिए भी जीना शुरू कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए, दूसरों का भला कीजिए, लेकिन अपने लिए भी आपको जीना है। और जो भी नेगेटिव चीजें बताई मैंने उससे दूर रहना है। अब देखिए शनि की पोजीशन क्या बनी हुई है गोचर में। कुंभ राशि में है, आपके राशि में शश योग बना के बैठे हुए हैं। 29 मार्च 2025 तक या कुंभ राशि में रहेंगे, फिर या मीन राशि और आपके धन भाव में जाएंगे, राशि स्वामी धन भाव में जाएगा। तो 2027 तक वहां पर, 27 के मार्च, अप्रैल, मई तक रहेंगे वहां पर। तो इसका मतलब है कि अगले 4-5 साल आपके लिए बहुत निर्णायक हैं। अगर आपकी कुंडली अच्छी है या अच्छी नहीं भी है और आप कुंडली दिखाकर कुछ सटीक उपाय करते हैं तो आप जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं। आने वाला 4-5 साल जो है ना, वो बहुत निर्णायक है आपके लिए। यह आपको 4-5 साल करोड़पति बना सकता है, बहुत बड़ा पूंजीपति बना सकता है। चाहे आप जीरो लेवल पर हों, आपको जीरो से हीरो बना सकता है, फर्श से अर्श तक की यात्रा करा सकता है, बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। आपके समस्त जो तमन्ना है या जो भी आपकी इच्छाएं वो सब कुछ पूरा कर सकता है। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय को हाथ से मत जाने दीजिए। ऐसा समय आपके जीवन में फिर 30 वर्षों बाद आएगा। अगर आपने इस समय को जाने दिया अपने हाथ से, इस समय का लाभ नहीं लिया, तो यह समय आपके हाथ से निकल जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे, सबसे पीछे रह जाएंगे और फिर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं होगा। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और सच मानिए, अगर कुंडली की दिशा में चलते हैं, कुंडली जो कह रही है वैसा करते हैं और कुछ स्थितियां कुंडली के अनुसार देखकर उपाय करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, कर्म पर ध्यान देते हैं, गलत आदतों से दूर रहते हैं और अपने कर्म और सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, तो आप अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा करेंगे और करोड़ों के लेवल तक जा सकते हैं अगले 4-5 साल में। ये स्थितियां हैं। अब आपको कुछ मैं उस उपाय बता दे रहा हूँ, वो उपाय जरूर कीजिएगा। अगर कुंभ राशि के सुंदरकांड का पाठ कीजिए प्रतिदिन। काले हकीक का माला या रत्न अंगूठी जो होता है या स्टोन, उसको अभिमंत्रित करके आप धारण कीजिए शनिवार को। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 41 दिन तक रोज 3 बार कीजिए। इसके बाद रोज 1 बार कीजिए और शनि मंत्र कीजिए। हो सके दोस्तों तो किसी मंदिर की सफाई सप्ताह में 1 दिन कीजिए। देखिए आपका जीवन कैसे बदलना शुरू होता है। और निश्चित मानिए दोस्तों, ये कोई
ऐसा वीडियो नहीं है कि आपको खुश करने के लिए दिया जा रहा है। निश्चित ही 2027 तक करोड़पति बनने का योग है। आप सही दिशा में चलते हैं तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कुंभ राशि वालों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।